दिखाएंगे रांची से। वहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। एबीवीपी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी का समर्थन, एबीवीपी का जो उसकी स्टूडेंट विंग है उसका समर्थन उसको वहां पर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त देखिए यहां पर एबीवीपी और जो पुलिस है उनके बीच झड़प होती है, उनके बीच एक संघर्ष देखने को मिलता है। ये दरअसल कल जो झारखंड में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 100 से ज्यादा छात्र उसमें घायल हुए, ये उसके विरोध में आज झारखंड बंद बुलाया गया है। कई जगहों पर जबरन वहां पर दुकानें बंद कराते हुए एबीवीपी के ये जो छात्र हैं, स्टूडेंट विंग है, वो नजर आई। कई जगहों पर टायर जलाकर जो प्रदर्शन है वो किया गया। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ आप देख रहे हैं जहां पर एबीवीपी और जो पुलिस है उनके बीच झड़प हो रही है, वो संघर्ष वहां देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर में भी आप इसी तरह से देख रहे हैं, वहां पर टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया गया। अब उनको कंट्रोल वहां पर पुलिस करती हुई, लेकिन इस बीच कुछ बहस होती है, धक्का मुक्की भी यहां पर होती है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इनका कहना यहां पर यह है कि कल क्यों उन छात्रों पर लाठियां भांजी गई, कल क्यों उन छात्रों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, कल क्यों उन छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। बल्कि वो तो वहां पर पहुंचते हैं विधानसभा के गेट तक, बाकायदा केक काटा जाता है। पूरे पुलिसकर्मी जो वहां पर हैं, आसपास जितने भी लोग थे, वो केक काटा जाता है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन था। और वो कह रहे हैं कि बदले में रिटर्न गिफ्ट में आप लाठियां भांज रहे हैं स्टूडेंट्स पर। उनके अधिकार, उनकी जो भविष्य है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं, अपने शिक्षा को लेकर वो बात कर रहे हैं, उन अधिकारों को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो आप उन पर लाठियां क्यों चला रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर आपको आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ रांची के छात्रों का दर्द नजर नहीं आता है। बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी, और इसी को लेकर बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी सड़कों पर नजर आ रही है, और ये टायर जलाते हुए ये तस्वीर, ये बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में इस वक्त टकराव की स्थिति जलाने दे रहे हैं बीजेपी वर्करों को। और ये देखिए, ये वहां पर देखिए, ये टायर, इस वक्त विरोध प्रदर्शन ये झारखंड के रांची के रातू चौक पर इस वक्त नजर आ रहा है। और ये तस्वीर कल छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद अब ये सड़कों पर बीजेपी वर्कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और ये पुलिसकर्मी टायर को जलने से रोकने के लिए, ये कैसे आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर ये झारखंड पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में ये टकराव वाली तस्वीर है। इस वक्त मेरे सहयोगी, ये देखिए आपस में ये टकराव हो रहा है। और जैसे दंगाइयों पर कंट्रोल करने के लिए ये देखेंगे तो आप, ये इस तरीके के स्मोक गन इस्तेमाल करती है, ये टीयर स्मोक गन है, वो लेकर पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। धक्का मुक्की, बीजेपी कार्यकर्ता अड़े हुए हैं कि वो बिना प्रदर्शन के छात्रों पर लाठीचार्ज जो हुई है उसका विरोध प्रदर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यहाँ पर जो राज्यव्यापी आज बंद बुलाया गया है, एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग है, बीजेपी ने ये बंद बुलाया है राज्यव्यापी, और जगह जगह पर इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। रांची पुलिस अलर्ट पर है, राजधानी हाई अलर्ट पर है, साथ ही साथ पुलिस की नजर वहां स्टेडियम में जो छात्र बैठे हुए हैं उन पर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंद का फायदा उठाकर वहां कोई स्थिति ऐसी वहां पर हो जाए या कोई अप्रिय घटना हो जाए। इसीलिए पुलिस की नजर यहां पर भी है, जहां पर ये पूरा राज्यव्यापी क्योंकि बंद बुलाया गया है। और साथ ही साथ स्टेडियम में जहां छात्र लगातार पिछले 17 और आज 18वां दिन अनशन आंदोलन में बैठे हुए हैं, कुछ छात्र उसमें ऐसे भी हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सर, जगह जगह चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, आरएपी की तैनाती कर दी गई है। क्या सिचुएशन है अभी रांची में?
सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, पीसफुल सिचुएशन है और आज जगह जगह पे रोड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग उसको समझा बुझा के लोगों को किनारे किए हुए हैं और कहीं भी अभी तक रोड जाम नहीं हुआ है। इस चौक पे भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और रांची पुलिस की यही कोशिश है और सबके साथ अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से कानून को किसी भी तरह से उल्लंघन ना करते हुए अपने दायरे में रह के जिसको भी जो चीज़ करना है वो करें। आरएपी की कितनी टुकड़ियों की तैनाती की गई और कैसे सिचुएशन से तो तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त कामरान हमारे सहयोगी जुड़े हुए जा रहा है। हम लोग अपराधी हैं, हम लोग अपराधी है सर, हम लोग अपराधी नहीं है, हम लोग अपने हक की बात करने के लिए उतरे हैं। हमारे साथ इस प्रकार से हक किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त। जिस तरह से युवाओं को आवाज को दबाने की कोशिश हेमंत सोरेन लगातार तानाशाही तरीके से कर रही है, इसका दुर्जोग विरोध एबीवीपी करती है। जिस तरह से आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा होगा कि छात्रों पर जैसे ही छात्र अपने संवैधानिक हक के लिए बात कर रहे थे, उधर से पुलिस प्रशासन आ गया है और अगर आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है तो झारखंड के विद्यार्थियों की कृपा से है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने झारखंड का पूरे विद्यार्थियों का बहिष् बेच दिया और बेचने के बाद जब विरोध कर रहे हैं तो हम लोग को ये मिल रहा है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। कामरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या अपडेट इस वक्त ग्राउंड पर, क्या आप देख पा रहे हैं, किस तरह का झारखंड बंद का असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं एबीवीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है वो हुज्जत पुलिस करती हुई नजर आ रही है। दरअसल इसी बंदी के दौरान एबीवीपी ने बंद कॉल किया था और बंद कॉल करने के साथ ही साथ विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था उसी घेराव को करने के लिए, विधानसभा का घेराव करने के लिए जो एबीवीपी के छात्र हैं वो हम लौटेंगे आपके पास कामरान, लेकिन तस्वीरें देखिए इस वक्त हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एबीवीपी के जो कुछ छात्र हैं उनसे झड़प भी पुलिस की इस दौरान यहाँ पर हुई। अब यहाँ बस में भरकर उनको ले जाया जा रहा है। कई कार्यकर्ता हैं जिनको डिटेन किया गया है। इस बीच वो लगातार नारेबाजी करते हुए, और आप यहाँ पर सुन भी रहे थे, उन छात्रों की आवाज को उठाते हुए ये कहते हुए कि अगर आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है प्रदेश के तो वो सिर्फ इन्हीं छात्रों की वजह से है। झंडे, बैनर, पोस्टर लिए नारों के साथ आगे बढ़ते हुए एबीवीपी के ये कार्यकर्ता जो इस वक्त वहां रांची में आज बीजेपी द्वारा दरअसल झारखंड बंद का ऐलान किया गया। क्यों? क्योंकि कल जिस तरह से वहां छात्रों पर जो कि विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे उन्हें लाठियां भांजी जाती है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। ये पूछा जा रहा है कि आखिर किसके कहने पर यह किया गया। कल भी बच्चों के लिए सीएम का आवास का हम लोग घेरने का काम किए। उन लोग वहाँ सदन को घेरने का काम कर रहा था तो हमारे सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता हम लोग यहाँ घूम और हम लोग को नजरबंद करके 8 बजे तक रखा गया होटवार में। तो आज उसी के आक्रोश में ये पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। अपना समर्थन जताते हुए कि इन छात्रों के साथ, इन बच्चों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। फिलहाल तस्वीरें ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। जिस तरह से राज्यव्यापी बंद ये बुलाया गया, हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हम लोग कौन सा देश विरोधी काम किए? ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना तलवार है, ना पुलिस प्रशासन का जबरन किया गया। एक एक व्यक्ति को 10-10 लोग मिल करके उठाया है। हेमंत सोरेन की वर्दी में, सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं। ये गुंडे, हेमंत के गुंडे जिस तरह से आप देख रहे होंगे, पूरे इनको इशारे पे वो झारखंड के जो युवाओं के साथ वो कर रहे हैं, वो याद रखें, युवा जब बोलता है राज सिंहासन डोला है, वो अपने आप को बहुत बड़ा पूछ रहे होंगे ना सुरमा, तो उनका सुरमा ही निकल जाएगा झारखंड में। तो प्रतिक्रियाएं जो लगातार आ रही है ग्राउंड से इस वक्त वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कल भी आपने देखा कि किस तरह की स्थिति देखने को मिली थी और ये आज की तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन से ही बीजेपी यहां पर कह रही थी, कल भी देखिए आप खुद यहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आकर यहां पर कह रहे हैं कि कल भी वो साथ थे, आज भी वो साथ है। मतलब सिर्फ इस बंद तक नहीं, सिर्फ आज भर का ये बंद नहीं या सिर्फ लाठीचार्ज नहीं, बल्कि छात्र जो मांग कर रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी की जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर भी स्पष्ट एक रोड मैप चाहती है।
और सिर्फ एक सीबीआई जांच की मांग पर जो बात अटकी हुई है, क्योंकि छात्र जो सरकार है, सरकार द्वारा ये दावा किया गया है कि ज्यादातर मांगे मान ली गई है, लेकिन बड़ा ही सब्जेक्टिव है ये भी देखिए, क्योंकि ये दावा सरकार कर रही है लेकिन छात्र ये नहीं कह रहे। अब उनके समर्थन में यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी की जो स्टूडेंट विंग है वो सड़कों पर उतरी हुई है। जबरन कई जगहों पर जो दुकानें हैं वो बंद कराई गई है, कई जगहों पर टायर जलाकर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ये पुलिस यहाँ इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो उनको हटा रही थी। जब वो नहीं माने तो कुछ कार्यकर्ता जिनको हिरासत में भी लिया गया है वो सड़कों पर लेट गए। अब सड़कों पर लेट गए तो पुलिस वहां से उनको उठाती हुई, वो जवान वहां से उनको उठा रहे हैं, हटा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से हटिए, आप इस तरह से रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, आप आम जन को परेशान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, वो बिल्कुल उचित है, लेकिन आम जनता का भी ख्याल हमको रखना होगा। तो कई मोर्चों पर इस वक्त अभी जो पुलिस है, प्रशासन है, वो यहाँ पर लड़ रहा है, आप ये कहिए, या ये उसके लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उसको ये भी देखना है कि ये जो बंद बुलाया गया है वो किस तरह से कंट्रोल में रहे, कोई अप्रिय घटना ऐसे ना हो, कोई अप्रिय स्थिति ऐसी ना हो, स्थिति बिगड़ ना जाए, और वहीं स्टेडियम में जो बैठे छात्र हैं वो भी कहीं ऐसा ना हो कि वो इसका फायदा उठा ले। अब यहाँ पर